कि कुरान से कुछ आयतों को हटा दो और दुनिया को आतंकवाद से मुक्ति मिल जाएगी। तो मैं इन सबसे पूछना चाहूंगा, मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से पूछना चाहूंगा, क्या आपने कुरान का अध्ययन किया है? यह पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जब भी मुंह खोलता है तो कहता है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और उसके बाद अपना भाषण देता है। ऐसे दिखाता है जैसे इसको कुरान का प्रकांड पंडित हो, लेकिन इसको कुरान का कोई नॉलेज नहीं। कुरान की आयत का नॉलेज अगर है तो शब्द पकड़ा है, पीछे का संदर्भ नहीं बताएगा ये बंदा। आज मेरे हाथ में आप देखिए कुरान है, मेरे हाथ में वेद है। हाँ तो भाइयों, ये रविकांत भारती जो समझा रहे हैं बहुत खतरनाक बात समझा रहा है। मैं ये रविकांत भारती से कुछ बातें जानने मानता हूँ। रविकांत भारती, अगर तुम ज्ञानी हो, समझदार हो, थोड़ा सा भी अकल हो, तो ये बात एक तो बता दे यार, राक्षस किसे कहते हैं, देवता किसे कहते हैं। राक्षस का कर्म मैं कुछ बताता हूं। राक्षस जीवन दान देते हैं, पूजा करते हैं, ईश्वर को खुश कर लेते हैं, वो भी ईश्वर से मुलाकात कर लेते हैं। राक्षस हर वो काम करते हैं जो देवता करते हैं। राक्षस प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, दया करते हैं, हर काम करते हैं देवता ही जैसा। देवता वो भी देव पूजा करते हैं, ईश्वर से मुलाकात कर सकते हैं, ईश्वर को प्रसन्न होने तक पूजा पाठ कर सकते हैं, जीवन दान देते हैं, दान देते हैं, हर कार्य राक्षस ही जैसा करते हैं। तुम अगर विद्वान हो, बता सकते हो दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों तो एक जैसा है। जब दोनों एक जैसा है तो इसे राक्षस क्यों कहते हैं, हम इसे देवता क्यों कहते हैं? इतना बात बता दोगे, तेरा 10 जन्म लगेगा। बड़े बड़े विद्वान ये बातें को नहीं बता सकते। तेरे जैसा घटिया थर्ड क्लास इंसान पैसा लेकर उल्टी सीधी करने को चले आते हो। नरसिंहानंद स्वामी जी को, पुष्पेंद्र जी को, फिर आ जाओगे बीजेपी सरकार को, मोदी को, योगी जी को, यही तेरा धंधा है। फिर आ जाओगे आरएसएस जी को, तेरा तो ये व्यापार है रे। तू बता देगा? नहीं बताएगा। बड़े बड़े विद्वान का माथा ढीला हो जाएगा, तू क्या बताएगा? नहीं बताना पड़ेगा, मैं बता देता हूं। राक्षस किसे कहते हैं, देवता किसे कहते हैं? दोनों का कर्म एक जैसा है, दोनों का शकल एक जैसा है। क्या अंतर है? दोनों जमीन आसमान से अंतर पे पुकारा जाता है। एक को राक्षस नीच नजर से देखा जाता है, एक को देवता सम्मान के नजर से देखा जाता है। इतना अंतर क्यों है? कर्म तो अंतर दिखाई नहीं देता। राक्षस से कोई कहे एक झप्पड़ मार दिया कोई, तो राक्षस कहेगा अरे साला मेरे को क्या समझा, वो मारेगा 2 थप्पड़। देवता से अगर कोई जाए, उसे एक झप्पड़ मार दे,
तो देवता कहेगा, अरे भैया मैं क्या गलती किया हूं, क्यों मार दिया मेरे को। ये सोच जो बदली होते हैं, एक का सोच अहंकार के तरफ जाता है, एक का सोच सत्य शांति का तरफ जाता है। यही पॉइंट जो है राक्षस देवता अंतर कराते हैं। एक छोटी सी बात है, पॉइंट है जो इंसान के दिमाग से लूस होता है। तो जब ये छोटी सी पॉइंट, देखने में तो छोटी सी पॉइंट है, जब ये कर्म में दौड़ने लगेगा ये पॉइंट, जमीन आसमान अंतर व्यवहार हो जाएगा। एक माफ करने का शक्ति रखता है, एक माफ नहीं करने का शक्ति रखता है। तो इसी शक्ति को देवता और राक्षस कहा जाता है। तो मैं तेरे से पूछता हूं, तुम कहते हो कुरान में भी ऐसा ऐसा बढ़िया चीज बताते हो, मैं तेरा पूरा वीडियो देख चुका हूं, कुल देने से लंबा हो जाएगा करके शॉर्टकट में दिया हो। तेरा मेन बात ये है कि कुरान भी अच्छे मार्ग के रास्ता बतलाते हैं, और वेद में भी अत्याचारी तरीका है, तो कुरान में भी थोड़ा बहुत अत्याचारी तरीका है। वेद में अच्छे हैं तो कुरान में भी अच्छे हैं। तुम दोनों को एक जैसा बनाकर बताते हो। अरे मूर्ख कुत्ता, हमारे वेद में स्वयं ईश्वर जी बर्दाश्त करने का, शक्ति पालने को ज्ञान देते हैं। कुरान में इनके अल्लाह थोड़ा सा भी बर्दाश्त मत करो, ये काफिर है, प्रेम से बोलो, समझाओ, अगर ये मुसलमान बनने से बने, नहीं बनने से काट डालो। ये प्रगट राष्ट्रीय पॉलिसी होता है। हम लोग का वेद में सत्य शांति का ज्ञान दिया जाता है। हम लोग का ईश्वर जो है सत्य शांति को परिभाषा सिखलाते हैं। इसी से ये वेद या जो भी पुस्तक बोलो वो अच्छा है। कुरान अहंकारी बात सिखलाता है। इसी से ये धर्म, ये पुस्तक अच्छा नहीं है। ऐसा मैं छोटी सी पॉइंट देता हूं ताकि तेरा दिमाग खुल जाए। खोजने से अनेक हैं, इसी तरह से अंतर है। वो भी तो अपना जीने के लिए अच्छे अच्छे बात बताते हैं, तो उससे मेन मतलब तो नहीं है ना। मेन मतलब किस पॉइंट से लोग आपस में मार काट हो जाता है, उस पॉइंट पर किस तरीका से समझाया जाता है, बतलाया जाता है, यहां महत्व है, यहां महत्व है। महत्व इधर भी ऐसा लिख दिया, इधर इससे मतलब नहीं है। और प्रैक्टिकल में वो तो किताब के बात रहा, ये भी वेद किताब का बात रहा। अब ये हिंदू का वेद मानने वाला, अब हिंदू को प्रैक्टिकल में देखो। सारा विश्व हिंदू में, विश्व भर हिंदू है, हर देश में है, हर देश में है। तो हिंदू को देखो, हर देश दूसरे देश वाला हिंदुओं को सम्मान के नजर से देखते हैं, सम्मान से व्यवहार करते हैं, इज्जत करते हैं। वही कुरान मानने वाला विश्व भर में नजर उठाकर ताको मुसलमानों को। कौन देश है, कौन देश है मुसलमान को जो सम्मान देता है, दिल खोल के इज्जत करता है? एक देश भी नहीं है। यहां तक कि मुसलमान देश में मुसलमान को
इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है। दूसरा देश कौम वाला छोड़ दो, खुद अध्ययन करके देखो, मुस्लिम देश में मुस्लिम का सम्मान नहीं है। कोई एक ग्रुप को सम्मान है तो एक ग्रुप को सम्मान नहीं है, कोई एक ग्रुप को सम्मान है तो कोई किसी को सम्मान नहीं है। किसी को काटा जाता है तो किसी को लूटा जाता है, किसी को बेटी बहन का रेप रोड पे किया जाता है तो किसी को सम्मान दिया जाता है। इतना अंतर पे इन लोगों को देश में चलता है। हमारे देश में देखिए, हिंदू के अंदर हेलकर देखिए, एक हिंदू से एक हिंदू में भाषा नहीं मिलता, उठन बैठन नहीं मिलता, वातावरण नहीं मिलता, मगर एक हिंदू से एक हिंदू देखो प्रेम से रहते हैं। एक हिंदू से एक हिंदू सम्मान दिया जाता है, क्योंकि हम लोग आपस में बैर के ज्ञान, नफरत वाली ज्ञान, अहंकार के ज्ञान, लूट मार के ज्ञान नहीं सिखलाया जाता। कुरान के अंदर अल्लाह खुद चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि ये हमें पूजा ना करे, सम्मान ना दे, उसे काट दो। हम लोग का किताब के अंदर कहां लिखा गया ईश्वर इस तरीका के भाषा वातावरण कहीं पर है? अरे मूर्ख हरामी, तुझसे पूछता हूं, कहीं पर नहीं है। तो चले आते हो, हिंदू को कुछ पैसा ले लिया यार, खाने का घर में नहीं, दूसरा कारोबार करना यार, क्यों हिंदू को पीछा पड़े हो तुम? बेइज्जती करने के लिए तेरा बेइज्जती होता है, प्रगट अज्ञान मूर्खनियन ज्ञान देने चले आते हो हिंदू भाइयों को। क्या सारा हिंदुस्तान हिंदू मूर्ख है? तुम इतना बड़ी बड़ी किताब लेकर, ये कुरान है, ये वेद है, इस तरीका से तमाशा करते हो, शर्म नहीं लगता है यार? मानता हूं थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, मगर तेरा सत्ज्ञान नहीं है। एक ही ज्ञान है, अपना पाकिट भरो, आनंद करो, हिंदुओं को मूर्ख बनाओ। इस तरीका के व्यापार मत कर यार, अच्छा नहीं लगता मेरे को। राम राम हिंदू। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे को आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे, आप तक मैं सत्य पहुंचाता रहूंगा।